हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं वेलकम करता हूं आप सबका यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, कहते हैं जो सिंपल हमारी कैलकुलेशन का कंसेप्ट था, जिसके अंदर हमने रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव करा था। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप ध्यान से सीखें बस, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि भाई इस तरीके से एक क्वेश्चन है, क्या कहता है कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ध्यान से देखें भाई, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अब ये फोटोन क्या होता है आप आगे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है फिजिक्स का कंसेप्ट पर, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो है डिपेंड करती है, सवाल है डिपेंड्स ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट। किस किस पर डिपेंड करती है भाई? प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर, कांस्टेंट मास के ऊपर एंड वेलोसिटी के ऊपर। तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल की या किसी भी फोटोन की डिपेंड करती है भाई प्लैंक्स कांस्टेंट पर, मास पर और वेलोसिटी पर। डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल सकते हैं इसको, वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ दो तरह की होती है वैसे, पर यहाँ हम डी ब्रोगली वाली की बात कर रहे हैं क्योंकि तीन चीज पर डिपेंडेंसी है। वो कहता है कि वेवलेंथ तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है। पहला डिपेंड कर रही है प्लैंक्स कांस्टेंट पर, तो प्लैंक्स कांस्टेंट h होता है। हमें नहीं पता पावर a होगी, -1 होगी, स्क्वायर होगी, क्यूब होगी, जो भी होगी देखा जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से पावर हो सकती है। अच्छा, अब देखो वेवलेंथ ऑफ फोटोन वो कहता है डिपेंड करती है मास के ऊपर भी, तो मास लिख लिया। इनवर्स में हो सकती है, रूट हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, हमें नहीं पता। वेवलेंथ डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर भी, वेलोसिटी पावर होगी c। तो इसी तरीके से जब इसको कंबाइंड करेंगे तो वेवलेंथ बनेगी प्रोपोर्शनल टू h की पावर a, m की पावर b, v की पावर c। ये हमारा फॉर्मूला डेवलप होने जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन मान लेंगे इसको, अब आगे बढ़ेंगे। अब कैसे करें, ध्यान से देखें आप सभी। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वेवलेंथ का मतलब है एक लेंथ, तो लेंथ है। मास इसमें है ही नहीं, मास 0, लेंथ 1, टाइम कितना 0, तो टाइम भी नहीं है। प्रोपोर्शनल का साइन लगाया। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करो तो ये एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू से डिवाइड होता है। एनर्जी होती है mL2T-2, तो एनर्जी ये होती है mL2T-2। तो यहाँ से T इधर आ जाता तो ये बनती है mL2T-1, ठीक है। तो ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। मास के लिए लिख दिया m और पावर हो गई b। वेलोसिटी के लिए लिख ला LT-1 और पावर हो चुकी है c। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग मजे के साथ सीखें, एंजॉय करते रहें बस। मास की पावर 0, L1 T0, प्रोपोर्शनल लिखा, m की पावर हो गई a, l की पावर हो गई 2a और t की पावर हो गई -a, m की पावर हो गई b और l की पावर हो गई c, t की पावर हो गई -c। ध्यान से देखते हैं और करते हैं। हमने लिखा मास वालों को एक साथ कर लो, तो मास वाले एक साथ कर लिए, मास में बचा a और प्लस b। लेंथ वाले सारे एक साथ कर लिए, 2a प्लस c। टाइम वाले भी सारे एक साथ कर लिए, -a -c। यहाँ क्या है, m है 0, l है 1, t है 0। ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है। कंपेयर करो, हम करते हैं कंपेयर। हमने करा कंपेयर बोथ साइड, दोनों तरफ, कंपेयर बोथ साइड, दोनों तरफ अगर करा कंपेयर तो क्या होगा, तो होगा क्या, आप कहोगे a प्लस बी मास के लिए है इधर, तो इधर मास के लिए क्या है भाई 0 है। आगे देखो, अगर इधर देखें तो लेंथ के लिए 2a प्लस c है, इधर क्या है 1 है। और अगर इधर देखा जाए तो टाइम की वैल्यू है -a -c और ये है 0।
ध्यान से अगर आप देखें तो माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके देख लो, माइनस ए की वैल्यू बन रही है सी, यहाँ पर पुट कर लो। यहाँ पुट करोगे तो माइनस ए की जगह लिख लिया या सी की जगह लिख लिया माइनस ए, तो यहाँ पर आया 2a और सी की जगह लिख लिया माइनस ए, तो सी की जगह आ गया माइनस ए और इक्वल टू क्या 1। तो a की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों 1, a1 आ गया तो c कितना आ गया? आप कहोगे सर माइनस ए सी के बराबर था तो c आ गया -1, c -1 आ गया। अब a1 है तो b क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर a1 था तो b आ जाएगा -1। ये हमारी इक्वेशन में यूज हो जाएंगी सारी वैल्यू। ये हो गई सेकंड। हम कहेंगे फ्रॉम एक एंड दो, फ्रॉम एक एंड दो, ध्यान दो, फ्रॉम वन एंड टू, बस ध्यान दे लो। तो लैम्बडा बनेगा दोस्तों, लैम्बडा लिखा प्रोपोर्शनल टू h की पावर क्या a1 लिख लिया, m की पावर क्या b -1 लिख लिया, वेलोसिटी की पावर क्या c -1 लिख लिया। लैम्बडा पढ़ना h बाय, नीचे आ जाओ भाई, नीचे उतर आओ, मास और वेलोसिटी नीचे उतर के आ गई। अब प्रोपोर्शनल और रह गया, हटा तो कांस्टेंट आया k और h बाय एम वी, के की वैल्यू पुट कर दी भाई 1, तो लैम्बडा बन गया क्या? लैम्बडा बन गया h बाय एम वी। बड़ा खूबसूरत फॉर्मूला था, ध्यान से आप लोग कर ले। हमने फॉर्मूले को डिराइव कर दिया, तो हम रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज में लैम्बडा बाय h, लैम्बडा इक्वल्स टू h बाय एम वी को डिराइव कर चुके हैं। आओ तो एक और करवा देता हूँ, मजे मजे में सीखते रहो, कन्वर्जन भी करवा दूंगा। आ जाओ, देखो ध्यान से करते हैं। अच्छा सवाल था भाई बहुत। यहाँ देखो, उतार लेना भाई इसको सारे को, आप वीडियो रोक के उतार लें एक बार, ठीक है? आगे करवाता हूँ फिर। मजे मजे में सीखना, पर मजे मजे में नहीं सीखोगे तो किस्मत मजे ले जाएगी तुम्हारे। आ जाओ देख लो। तो अब बात करते हैं क्या, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर है नेक्स्ट, और ये रहा भाई अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल है क्या, कहता है कि प्रेशर इन अ लिक्विड, इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड का, ऑफ अ लिक्विड लिख लेते हैं, ऑफ अ लिक्विड ऑन अ वेसल, ऑन अ वेसल containing it, containing it, जो है भाई वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड करता है भाई? ऑन, सबसे पहले डिपेंड करता है हाइट के ऊपर, हाइट के ऊपर। दूसरा डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और आखिरी डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। चलो करता है भाई डिपेंड, उसकी मर्जी है, डिपेंड कर सकता है जिस पर चाहे। तो हमें करना है रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो हमें डिराइव करना भाई रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो आप जोड़ लें लाइन को, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। तो बात करते हैं, काम की बात पर आते हैं। प्रेशर डिपेंड करता है किस किस के ऊपर? पहली बात तो ये, वो कहता है डिपेंड्स ऑन हाइट, तो हाइट की पावर ले ली ए। प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, डेंसिटी की पावर ले ली बी। प्रेशर डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर ले ली सी। तो यहां तक बात में कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखते हैं कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू बन गया भाई एच रो जी, सी और ए और बी। यहाँ पर हाइट है भाई, पिछले वाले सवाल में डेंसिटी थी,
तो यहाँ पर हाइट होती है। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा डेवलप हो गया। ठीक है, तो अब इसको आगे करते हैं। तो जो प्रेशर है, फाइनली हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रेशर क्या होता है? आप कहोगे प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। बिल्कुल होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स के लिए क्या था भाई? हमारा फॉर्मूला mL/t-2। नीचे एरिया था तो फॉर्मूला बना था mL-1t-2। ये फॉर्मूला प्रेशर के लिए बन गया। प्रोपोर्शनल लिखा, प्रोपोर्शनल लिख दिया। ठीक है, हाइट के लिए क्या बनता है? L बनता है, L ले लिया। पावर आ गई A। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो बन गया मास। वॉल्यूम के लिए ऊपर आया -3 और पावर हो गई B। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है Lt-2, तो Lt-2 पावर हो गई भाई C। कर लेते हैं भाई डिराइव, ध्यान से करते हैं। mL-1t-2 प्रोपोर्शनल लिखा, L लिखा। m की पावर बन गई B, L की पावर बन गई -3B, L की पावर बनी C, T की पावर -2C। यहाँ तक बात चल रही है। यहाँ लिख लिया mL-1t-2 प्रोपोर्शनल टू LA की L वालों को इकट्ठा कर लो, -3B + C हो गए भाई इकट्ठे। आगे देखोगे तो L वाले हो गए मास वाले, अकेला था, पावर थी B, और कोई नहीं था मास वाला। टाइम को देखोगे तो टाइम है बस खाली -2C। कंपेयर कर लो भाई दोनों तरफ। हमने करा कंपेयरिंग बोथ साइड, तो कंपेयर करेंगे तो बात बन जाएगी। तो हमने करा कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों ही तरफ कर लिया भाई कंपेयर। तो यहाँ देखें आप, मास की वैल्यू क्या आ रही है? इधर है 1, उधर है B, तो B की वैल्यू आई 1। आगे चलो, L की वैल्यू क्या बन रही है? L की वैल्यू बन रही है -1, इधर देखोगे तो A -3B + C, ये बन रही है। और T की वैल्यू देखोगे तो T क्या है? आप कहोगे TB सर कुछ दिख रहा है 2C, और इधर है -2, तो C आ गया, कोई भी बता देगा 1। C1 आ गया, B1 आ गया, तो पुट करके देख लो। B भी 1 है तो -3, और C कितना है? 1 है, 1 है, 1 पुट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है भाई? अगर हम देखेंगे तो ये बनेगा, यहाँ देखो, ये बन जाएगा -1, और ये बन जाएगा A किसके इक्वल? -2 के। ये इधर आया तो आप बताओ कितना होगा? 1 हो गया। अगर हम देखें ध्यान से तो ये है पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन। और अगर आप देखो तो A भी 1 आया, B भी 1 आया, C भी 1 आया, सारे 1 ही तो आए हैं। आप कहोगे मज़ा आ गया सर, मज़ा आना भी चाहिए, क्यों नहीं आएगा मज़ा? मज़ा आएगा। आओ तो देखो, फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से, पहली और दूसरी इक्वेशन से देखें अगर, तो आया भाई हमारा क्या? तो आया है भाई हमारा, आप ध्यान से देखें, वैल्यू बनी प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या? H ρg, सब की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। प्रोपोर्शनल रटा, कांस्टेंट आया H ρg, K की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो P आ गया, कोई भी बता देगा H ρg। फॉर्मूला डेवलप हो गया। आसान था, बेहद आसान था, बेहद खूबसूरत सवाल था। ठीक है, मज़े मज़े में सीख लिया आपने, और करवा देता हूँ। मज़े मज़े में पढ़ते रहो, पढ़ते रहोगे, बात बनती रहेगी। उतार लो भाई, इसको उतार लो साथ के साथ ही, और फिर अपना या वीडियो रोक के उतार लें आप। ठीक है, हम आगे सवाल पर बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो आप आगे चलो। एक एप्लीकेशन और रहती है इसकी, 1-2 सवाल और करवा देता हूँ आपको, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। किसी भी तरह का सवाल आ जाए आप कर दें उसे। ठीक है, तो एक और है, कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन
किस किस पर डिपेंड करता है भाई? डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दूसरा मास ऑफ प्लैनेट, और तीसरा रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जब लोग गांव में पत्ते बांध के घुमा करते थे तब इन बातों की खोज कर ली थी आइजैक न्यूटन ने। अपने दौर के महान फिजिसिस्ट थे, कमाल थे बिल्कुल। आ जाओ तो देख लो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ध्यान से देख लो भाई, मुद्दे की बात पर आते हैं, ध्यान से देखें। कहता है कि ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। ए लिख लिया भाई। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अलावा मास ऑफ प्लैनेट पर भी डिपेंड है। मास ऑफ प्लैनेट के अलावा रेडियस के ऊपर भी डिपेंड है। हमें नहीं पता डिपेंडेंसी कैसी है, स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है, पता लगाएंगे, खोज करेंगे। GMR ABC, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जी की वैल्यू होती है पहली इक्वेशन, मान ली वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों आराम आराम से। ये होता है LT-2 प्रोपोर्शनल लिखा। जी होता है M-1 L3T-2 की पावर A। मास की बात करते हैं, M लिखा, ये लिखा B, R के लिए लिख दिया L, और पावर हो गई C। ध्यान से देखो भाई आप, हमने लिखा L, मास तो था ही नहीं, 0 था, T-2 लिख दिया, प्रोपोर्शनल लिख दिया। M की पावर बनी भाई -A, L की बनी 3A, T की बनी -2A, M की बनी B, L की बनी C, प्रोपोर्शनल लिखा। M की पावर बनी -A + B, L की बनी 3A और +C, T की बनी -2A। इधर था मास 0, इधर थी L1 T-2। ध्यान से आप लोग समझें चीज़ों को। कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ कंपेयर कर लिया। कंपेयर करोगे तो इधर है मास, और मास की वैल्यू है भाई -A + B 0। इधर है लेंथ, लेंथ में है 3A + C, और इधर है 1। टाइम में देखोगे, टाइम में है -2, और इधर है -2A, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो A की वैल्यू आ चुकी है 1, A आ गया भाई 1। A को 1 पुट कर दो भाई, कर देंगे 1 पुट। A को 1 पुट कर दिया तो 3A और +C 1, C की वैल्यू आ गई -2, और B की वैल्यू आई भाई, A को 1 पुट करते ही -A + B = 0, B आ गया 1। तो A भी 1, B भी 1, C आ गया -2। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान दो, हमारा G बना है रूट, हमारा G बना भाई GM, G की वैल्यू A, M की वैल्यू 1 और R की वैल्यू -2। तो G बना प्रोपोर्शनल टू GM/R²। प्रोपोर्शनल हटा, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, GM/R²। छोटी जी की वैल्यू आ चुकी है बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, ठीक है। तो हमने इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन कर दी भाई, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें कन्वर्जन
फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। इस वीडियो में ये कर लो आप, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा मांगता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।